हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रावण का लंका पर कैसे विजय किया उसने उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रावण का विवाह कैसे हुआ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रावण का लंका को कैसे उसने विजय किया। दशानन यानी रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ये तीनों ही ज्ञानी थे और जो जिस इच्छा को ये जानते थे उसमें पूर्णता से ये इनको ज्ञान प्राप्त था। विवाह के बाद ये सब अपने अपने गृह में व्यस्त हो गए। नित्य प्रतिदिन आश्रम में जाते थे और अध्ययन भी करते थे और उस पर मंथन भी करते थे और ये घूमते भी रहते थे, यानी एक दूसरे से मिलते रहते थे। अपने ज्ञान के बारे में और विचारों के लिए लोगों के पास घूमते रहते थे। एक समय जो रावण था वो घूमते घूमते अपने महाराजा महिदंत के घर आए। उनसे कुशल समाचार के बाद महाराजा महिदंत जो थे, उन रावण ने देखा वो बहुत ही परेशान है। तो महिदंत जिनकी बेटी का विवाह रावण के साथ हुआ था, तो दशानन ने कहा यानी रावण ने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो महिदंत ने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरा जो एक छोटा सा राष्ट्र था वो भी नहीं रहा, क्योंकि जो मेरा जो लंका राष्ट्र था उस पर कुबेर ने उसको अपना लिया, मतलब ले लिया था उसको। कुबेर उसका अब स्वामी बन गया है। तो ये जो लंका है ये समुद्र के तटों के कुछ दूर पर ही है। तो दशानन ने कहा आप परेशान ना हो। तो महाराजा महिदंत ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं विवाह संस्कार के समय तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु मैं दे नहीं सका। तो ये जो वाक्य था ना, ये रावण को हृदय को छू गया। तो उसके बाद वो वहां से वो चले गए, अपने महिदंत के घर से वो चले गए और फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से मिलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो अपने गुरु के पास भी आए, क्योंकि गुरु से भी आज्ञा लेनी होती है। उस टाइम गुरु का जो स्थान था बहुत ही ऊंचा था। तो वो अपने गुरु के पास आए तो उन्होंने कहा कि जो है मैं जो लंका है उसको उस पे कुबेर ने उस पे अपना लिया, उस पे कुबेर उसका अब स्वामी बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लंका को विजय करूं। ये लंका कैसे विजय होगी, तो ये प्रश्न जो रावण था उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु जी थे वो मौन हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा विषय नहीं है, मैं तो ज्ञान देता हूँ, पर फिर भी तुम अगर उसको विजय करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है। तो रावण जो था वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसको एक तरह से आज्ञा मिल गई। तो उसके बाद रावण जो था वो दशानन जो था वो घूमते घूमते कंधेश्वर नाम के राजा के यहाँ पहुंचे, जो बहुत ही बुद्धिमान था। और जो रावण था तो इसकी हर जगह बहुत ही स्वागत होता था, क्योंकि ये पुलस्त ऋषि के पौत्र थे। क्योंकि पुलस्त ऋषि का बहुत ही नाम था, वो ऋषि वंश के, ऋषि कुल के वो ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि जब राजा से मिले, रावण जब राजा से मिला तो उसने कहा कि मुझे मेरी सहायता करो, क्योंकि मैंने लंका को विजय करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मैं किस तरह की सहायता करूं। राजा ने कहा, तो उसने दशानन ने कहा मुझे 10,000 सेनाएं दो। इसके बाद जो रावण था वो बहुत सारे राजाओं से मिला और सबसे उसने 10,000 सेनाएं एकत्रित कर ली और लंका पे विजय करने की घोषणा कर दी। उधर जब महाराजा कुबेर को पता चला कि जो है वो रावण ने, दशानन ने लंका को विजय करने के लिए घोषणा कर दी है, संग्राम के लिए यानी युद्ध के लिए घोषणा कर दी है, तो
उसने तो महाराजा कुबेर का जब दशानन से मिलन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना जो लंका है वो मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता। युद्ध का दूसरा नाम संग्राम भी है, तो उसने कहा कि मैं संग्राम नहीं चाहता हूँ। तो राजा कुबेर ने कहा कि आप लेकिन मुझ पे विजय क्यों करना चाहते हो? तो दशानन ने कहा कि जो तुम्हारा राष्ट्र है उसमें शांति नहीं है। जिस राष्ट्र में शांति ना हो उस राष्ट्र को के राजा को वहां से हटा देना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे संग्राम करना चाहता हूँ। पर कुबेर ने कहा कि मैं संग्राम नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी लंका ऐसे ही दे देता हूँ। क्योंकि संग्राम से क्या होता है, युद्ध से क्या होता है कि जो राष्ट्र है उसकी उन्नति समाप्त हो जाती है, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो। और इस तरह जो राजा कुबेर था उसने लंका जो थी वो दशानन को दे दी, और वो खुद जो राजा कुबेर था वो लंका को छोड़कर सोमकृति भानु के राष्ट्र में चले गए, और वहां से उन्होंने वो जंगलों में रहने लगे। जो इस तरह से बिना संग्राम के ही, बिना युद्ध के ही जो लंका थी वो विजय होगी। जो सब राजा जो थे वो सब अपने अपने घर आ गए। अब जो दशानन था वो राजा महिदंत के पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी लंका मैं आपको देने आया हूँ, तो ये लंका आपकी है, मैंने इसको कुबेर से ले लिया है, विजय कर लिया है इसको कुबेर से। और जो कुबेर हैं वो भी चले गए हैं। तो महाराजा महिदंत ने कहा कि हे दशानन, मैंने अपनी कन्या आपको दी है, और जो कन्या मेरी है मंदोदरी वो मुझे बड़ी प्रिय है, तो मैं ये लंका अपनी कन्या को देना चाहता हूँ। और जो दशानन था उसने ये बात को स्वीकार कर लिया। जब पुलत्स्य ऋषि को पता चला कि लंका को विजय कर लिया है और राजा महिदंत ने जो है लंका दशानन को दे दी है, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। वैसे वो ऋषि कुल के ऋषि थे, फिर भी मनुष्य होने के नाते वो बहुत ही प्रसन्न हुए, और उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो थे सबको बुलाया, सभा एक बुलाई जिसमें उन्होंने महिचंद, केतु, दशानन, विभीषण सबको एकत्र किया और कहा कि अब तुमने तो लंका विजय कर ली है दशानन, अब तुम इसका क्या करोगे। जो कुंभकर्ण था उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि ये जो है हमारा वंश तो ब्राह्मणों का वंश है, ऋषियों का वंश है, तो ये हमें शोभा नहीं देता है, ये तो हमारे लिए कलंक है। फिर भी मैं इसमें मतलब उनको, जो राजा कुंभकर्ण था उसको पसंद नहीं आया ये बात। अब जो बहुत सारे इसी तरह बहुत सारी सभाएं हुई जिसमें ऋषि मुनि ब्रह्म और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। अब वो था कि राजा किसको बनाया जाए। आखिर में सबका यही एक निर्णय निकला कि राजा जो है वो दशानंद को ही बनाया जाए। तो अब सब ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने उसको दशानंद को ही उसका राजा नियुक्त किया। अब इसके आगे क्या हुआ कि वरुण का नाम रावण क्यों रखा गया, ये मैं आपको अगले YouTube में बताऊंगी। और उसके बाद जो था राज अभिषेक कैसे हुआ, अभी राज अभिषेक नहीं हुआ था रावण का, वो कैसे हुआ, क्योंकि जिनको कुकुट मुनि ऋषि को उनका राज अभिषेक करने के लिए उनको दिया गया था ये काम, तो लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये मैं आपको अब अगले YouTube में बताऊंगी उन्होंने क्यों इनकार कर दिया और वरुण का नाम रावण क्यों रखा गया, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पसंद आया YouTube, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसका ये वीडियो बनाती जाऊंगी, इसके YouTube में बनाती जाऊंगी, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें।
थैंक यू, धन्यवाद।